So in this lecture of biological classification, we'll study about your fungi. जो बेसिकली R.H. विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे, उसमें से थर्ड किंगडम क्या आपका फंजाई। तो अगर जैसे हम फंजाई की बात करें, so they are basically heterotrophic organisms. Heterotrophic organisms. Basically, they show a great diversity in morphology and habitat. They show a great diversity in morphology and habitat. Morphology and habitat. So basically जो फंगस होती हैं, जैसे कॉमन फंगस जैसे मशरूम जो आप खाते हो, so mushroom is basically your Agaricus bisporus. Agaricus bisporus. ठीक है, जो मशरूम हम खाते हैं which is basically your edible mushroom. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिजीज भी फंगस करती है, जैसे वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स. वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स are due to parasitic fungus. Mustard leaves are due to parasitic fungus. Parasitic fungus. ऐसे जैसे हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट जिसे बेसिकली बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई. ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई. इसे हम बेकर ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसे हम बेकरी और ब्रूअरी इंडस्ट्री, मतलब जो अल्कोहल इंडस्ट्री में हम इसे यूज करते हैं. So Baker's yeast, और it is basically a brewer's yeast. ये पढ़ेंगे, ये जो yeast है, it is a unicellular fungi. ये कैसी fungi होती है? Unicellular fungi. Unicellular. बहुत सारी फंगस ऐसी होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज करती हैं. ठीक है, जैसे आजकल आप सुन रहे हो म्यूकरमाइकोसिस. ठीक है, तो फंगस के कारण वो डिजीज है. ठीक है, ऐसे अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में जैसे रस्ट एंड स्मट. रस्ट जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय पुक्सिनिया. और स्मट बेसिकली कौन सी करती है? उस्टिलैगो. ठीक है, तो ये दो फंगस हैं. One of them cause rust, which is Puccinia, और smut कौन करता है आपका? Ustilago. ठीक है, तो जो फंजाई होती हैं वो हर जगह आपको मिलती हैं, चाहे एयर है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं. ठीक है, और मेन क्या होता है कि जो फंगस होती है उसे बेसिकली ह्यूमिडिटी चाहिए होती है. ठीक है, जो फंगस होती है उसे ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए. ठीक है, जो फंगस होती है जनरली फंगस मतलब प्रेफरेबली जो ग्रो करती है जहाँ पर ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं और जहाँ पर आपकी प्लस टेम्परेचर हाई हो. ठीक है ना, इसलिए जैसे हम फूड वगैरह होते हैं वो हम फ्रिज में इसलिए स्टोर करके रखते हैं ताकि फंगस और बैक्टीरिया हमारे फूड को स्पॉइल ना कर सके, क्योंकि एज वी नो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर आपका क्या होता है? कम होता है. ठीक है, सो ईस्ट जो होते हैं वो अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर, we have example yeast जो यूनिसेलुलर फंगस है. यूनिसेलुलर के अलावा मोस्ट ऑफ द फंजाई आर फिलामेंटस.
वेरी फ्यू विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के मोस्ट ऑफ द फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई आर फिलामेंटस, मतलब इनमें फिलामेंट्स होते हैं। सो देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइफे। जैसे एक टर्म आती है हाइफे, क्या होता है हाइफे? सो इफ यू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, हाइफे बेसिकली क्या होता है, जब हम फंगस की बॉडीज देखते हैं, सो देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ their bodies consist of long comma cylinder thread like structures, called hyphae, called hyphae hyphae so जो नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका माइसीलियम। जैसे बहुत सारे जब हाइफे मिलके उसके लिए क्या टर्म होती है, माइसीलियम। माइसीलियम, so network of hyphae is called mycelium. Hyphae is called mycelium. Mycelium. इसके अलावा क्या होता है, जो हाइफे होते हैं, कुछ हाइफे में क्या होता है कि बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। जो हाइफे हैं दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसे हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक हाइफे, सिनोसिटिक हाइफे। और बाकी जो हाइफे होते हैं उनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, अदर हैव septae or cross walls in their hyphae, others have septae or cross walls in their hyphae. In their hyphae. इसके अलावा जैसे हम बात करें जो फंगस की सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, and chitin is a polymer of fungal cell wall is made up of chitin. और जो काइटिन है, काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine linked together by beta 1 for glycosidic linkage. N-acetyl glucosamine linked together by beta 1 for glycosidic linkage. तो ये एक तरह से होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें सारे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होते हैं और उसमें लिंकेज कौन सी होती है, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली अगर जैसे फंगस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफ का क्या मतलब है कि वो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, तो जैसे एक टर्म होती है सैप्रोफाइट, इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर।
Second term we have, that is basically parasite. If they are basically, they are depend on living plants or animals. Depend on living plants or animals. Plants or animals. So we call them parasites. One, we have a term that is lichens. Lichen is a symbiotic relationship between fungus and algae. It is a symbiotic relationship between fungus and algae. मतलब इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में भी इसके बारे में। जैसे फंगस क्या करती है, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को देती है, और एल्गी इन रिटर्न फंगस को फूड बना के देता है, क्योंकि फंगस तो हेटरोट्रॉफिक है बट एल्गी ऑटोट्रॉफिक है। और इसके अलावा लाइकन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, ये अभी हम लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, लाइकन्स को अलग से उन्होंने डिफाइन कर रखा है। सो लाइकन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, indicators of pollution. And one, we have mycorrhiza. Some of the fungus basically they remain associated with roots of higher plants, so we call them mycorrhiza. माइको नाम से पता लग रहा है, माइको होता है फंगस, राइजा मीन्स रूट, ठीक है ना, क्योंकि माइकोलॉजी जो स्टडी ऑफ फंजाई होता है उसके लिए क्या टर्म होती है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। सो माइकोराइजा का क्या मतलब है कि फंगस प्लस रूट। तो बहुत सारी फंगस ऐसी होती हैं जो रूट्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, आपका माइकोराइजा, ठीक है। तो दे कैन बी सैप्रोफाइट, दे कैन बी योर पैरासाइट, सो दे कैन बी लाइकन्स और दे कैन बी माइकोराइजा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की फंगस के अंदर, तो वो फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली सबसे पहले बात करें वेजिटेटिव जो मीन्स, ठीक है, फंगस में वी कैन हैव वेजिटेटिव, asexual and sexual reproduction, and sexual reproduction. Sexual reproduction. वेजिटेटिव में जैसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसमें हम आपका जैसे फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जैसे कोनिडिया, जब भी ये नाम आएंगे, कोनिडिया, आपका एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, तो ये बेसिकली क्या होते हैं आपके, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। सॉरी, कोनिडिया, एस्कोबेसिडियो तो आपके सेक्सुअल होते हैं, सॉरी, कोनिडिया, वी हैव स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। और सेक्सुअल में आपके oospores, ascospores and basidiospores, ठीक है। तो ये जो अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये सब स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं,
एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जहां पर ये स्पोर्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। अब जैसे बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे हम बात करें तो उसमें क्या होता है आपका, पहले जो स्पोर्स होते हैं, जैसे आपके जो भी आपके एक तरह से गैमिट्स हैं, जैसे मेल और फीमेल गैमिट, वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जैसे ये एक गैमिट है, ये दूसरा गैमिट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज प्लाज्मोगैमी, ठीक है। जैसे मान लो ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, तो पहले तो क्या फ्यूज करते हैं, प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करने को हम क्या बोलते हैं आपका, कैरियोगैमी। जैसे ये दोनों न्यूक्लियस हैं, ये फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। तो ये जैसे जाइगोट बना, और जाइगोट में मियोसिस होता है, तो क्या बनते हैं आपके, स्पोर्स, क्या बनते हैं, स्पोर्स, ठीक है। जो स्पोर्स ऑब्वियसली क्या होंगे आपके, हैप्लॉइड, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो भी फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, उसमें हैप्लॉइड हाइफे जो कंपैटिबल टाइप होते हैं वो फ्यूज करते हैं, ठीक है। और फ्यूजन के बाद वो एक तरह से दोनों दो हैप्लॉइड सेल हैं, वो फ्यूज करके उन्होंने डिप्लॉइड बना दिया, ठीक है। लेकिन कुछ फंगस में क्या होता है, जैसे एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज कईयों में तो क्या होता है, एकदम ही फ्यूज करे और न्यूक्लियस भी एकदम फ्यूज कर जाते हैं। बट कुछ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है आपका, एक पर्टिकुलर स्टेज आते हैं जिसे बोलते हैं N+N, कि न्यूक्लियस तो मतलब साइटोप्लाज्म तो फ्यूज करके मतलब N+N, ठीक है। तो मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज करने के एकदम बाद न्यूक्लियस आपके फ्यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। और फेज को हम क्या बोल देते हैं, डाइकैरियोफेज, क्या बोल देते हैं, डाइकैरियोफेज, ठीक है। बाद में आफ्टर सम टाइम दे फ्यूज, फिर वो डिप्लॉयड स्टेज आएगी और फिर आपका जाइगोट बनेगा, उसमें मियोसिस हो गए तो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। सो अब जैसे जो बेसिकली आपका फंगस है, उसमें ना हमने अलग अलग उसे क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव 4 क्लासेस जो हम पढ़ेंगे। वन वी हैव फाइकोमाइसिटीज, one we have your ascomycetes, one we have basidiomycetes, and one we have that is deuteromycetes। तो ये जो 4 क्लासेस हैं, अब जैसे व्हाट इज द बेसिस, ठीक है। तो एक तो इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि माइसीलियम कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी, morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, mode of spore formation and fruiting bodies, ठीक है। तो इसके बेस पे बेसिकली जो हमने फंगस है उसका हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूट्रो, ठीक है। ड्यूट्रो को भी हम पढ़ेंगे, इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इन सबको भी हम एक बार आपका बुक में से देखेंगे, एनसीईआरटी में से, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ब्यूट्रो। तो द फर्स्ट फंगस जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज। तो अगर मैं फाइकोमाइसिटीज की बात करूं, इसे एक तो हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि aquatic habitats में decaying wood in moist and damp places और as obligate, obligate का क्या मतलब होता है कि basically this fungus cannot live, basically free living नहीं हो सकते। obligate का मतलब होता है कि वो किसी के साथ ही हमेशा बेसिकली जैसे कोई प्लांट है उसके साथ एसोसिएशन में ही रहेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट आपने याद रख सकता है, माइसीलियम। अभी हम अलग अलग टाइप की जो फंगस पढ़ेंगे ना, उसमें माइसीलियम अलग अलग है। इसका माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। जहां पर भी सिनोसिटिक टर्म आ गई उसका क्या मतलब होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। क्या मतलब होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसे होता है, जूस्पोर से, विच आर मोटाइल, और ए प्लेनोस्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल। ठीक है, एंड दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। ठीक है ना, यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक होता है एक्सोजिनसली, एक एंडोजिनसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपके ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एंडोजिनसली मतलब विद इन स्प्रेंजम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोगैमस। ठीक है, और अगर डिसिमिलर है तो एन आइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, अगर गैमेट्स सेम होते हैं तो आइसोगैमस, डिफरेंट है तो एनाइसोगैमस। ऊगैमस जो टर्म होती है उसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट स्टैटिक होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, उसके लिए हम ऊगैमस टर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, जिसमें फीमेल गैमेट स्टैटिक होता है, मेल गैमेट आपका मूविंग होता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, म्यूकर, राइजोपस विच इज द ब्रेड मोल्ड, और एल्बुगो क्या होती है, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ठीक है, तो ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, फाइकोमाइसिटीज के, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो विच इज द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने किसके बारे में, फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट अगर हम देखें सो दैट वी हैव बेसिकली एस्कोमाइसिटीज, इसे हम सैक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी सैक फंजाई। सो इफ यू टॉक अबाउट एस्कोमाइसिटीज, सो द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ठीक है, जैसे पेनिसिलियम, सो पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन मिलती है विच इज एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम, वो एस्कोमाइसिटीज में आती है। पेनिसिलियम जो है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो जिससे बेसिकली जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, फ्लेमिंग। ठीक है, सो इट वाज ए बाय चांस डिस्कवरी। ठीक है, ही वाज लाइक नॉट डिस्कवरिंग समथिंग लाइक दिस, तो ये बाय चांस डिस्कवरी थी। और जो ऐसी बाय चांस डिस्कवरी होती है उसके लिए जो टर्म होती है बायो में उसे बोलते हैं हम सेरेंडिपिटी। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखना। सेरेंडिपिटी का क्या मतलब है कि बाय चांस कोई चीज डिस्कवर होगी। ठीक है, सो एस्कोमाइसिटीज में जनरली मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, बट जैसे यहाँ पर ईस्ट ईस्ट जो मैंने भी आपको बताई थी यूनिसेलुलर होती है। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, अगर डेड डिकेइंग मैटर पे डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक, और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का क्या मतलब है, जो डंग पे ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं माइसीलियम। ठीक है, जैसे ऊपर आपने देखा था एसेप्टेट था और सिनोसिटिक, इसका माइसीलियम देखते हैं। इसका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सो द माइसीलियम ऑफ basically your ascomycetes is branched and septate. The asexual spores are conidia. ठीक है, produced exogenously। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो चीजें आएंगी। देखो यहाँ पर जो asexual spores हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली, एक्सोजिनसली, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। और इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं आपके, एंडोजिनसली, एंडोजिनसली।
सो ए सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर कौन से हैं, कोनिडिया, और सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर कौन से हैं आपके, दैट इज एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तो ए सेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजेनसली, sexual spores endogenously. So asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spores ascospores जो कि endogenously produced होते हैं, ठीक है। Asci are arranged in different types of fruiting bodies, उसे हम क्या बोलते हैं, ascocarps, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक पेनिसिलिन, पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन मिलती है, और दूसरा एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा आपका, दैट इज ऑफ ईस्ट, ठीक है। दो एग्जाम्पल अभी तक आपने देखे, एक आपने देखा पेनिसिलियम, तो इससे आपको एंटीबायोटिक मिलती है, तो ईस्ट जिसे हम बेकर्स या ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक है एस्परजिलस, एक होती है एस्परजिलस नाइजर, इसको हम यूज करते हैं कमर्शियल स्केल पे सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, ये आपको याद रखना है, सिट्रिक एसिड हम बनवाते हैं कमर्शियल स्केल पे। एक है क्लेविसेप्स परपुरियस, क्लेविसेप्स परपुरियस, ये बेसिकली डिजीज करता है जिसे बोलते हैं एर्गोट ऑफ राई, एर्गोट ऑफ राई, एक आपने ये याद रखना है। और इससे हमें एक कंपाउंड मिलता है LSD, एक तरह से ये ड्रग होता है LSD, वो हमें क्लेविसेप्स से मिलता है, ठीक है। एक होता है न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इसे हम पिंक मोल्ड बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज पिंक मोल्ड। क्योंकि जनरली जो हमारी रिसर्च है, जो हम जेनेटिक्स में रिसर्च करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जो वर्क करते हैं, वहाँ पर न्यूरोस्पोरा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट फंगस है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी रिसर्च होती है वो हम न्यूरोस्पोरा पे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, ठीक है। तो एक तरह से बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। तो जैसे मोरल में भी एक फंगस आते हैं जिसका नाम होता है मोर्शेला एस्कुलेंटा, मोर्शेला एस्कुलेंटा, ठीक है। तो ये सब आपने ना फंगस जो एस्कोमाइसिडीज में बताएंगे आपको याद रखनी है। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी फंगस किस में आती है, जैसे अभी तक हमने फाइको और एस्को पढ़ी, और एस्को में मैंने आपको जो जो भी फंगस बताई उनकी इंपॉर्टेंस बताई। पेनिसिलियम से हमें एंटीबायोटिक मिलती है, ईस्ट को हम बेकरी और ब्रूअर्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एस्परजिलस से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। ये +2 में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ही आएगा। क्लेविसेप्स परपुरियस, एर्गोट ऑफ राई, और बेसिकली इससे एक ड्रग हमें मिलता है जिसका नाम होता है LSD। न्यूरोस्पोरा को हम यूज करते हैं जेनेटिक्स और बायोकेमिकल वर्क के अंदर। और यहाँ पर मैंने आपको मोरल का एग्जाम्पल बताया जो कि एडिबल्स होते हैं, सो दैट इज मोर्शेला एस्कुलेंटा।